नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ऐसा लग रहा है कि तमाम उठापटक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की बगावत फिलहाल रंग लाती नहीं दिख रही है। बीजेपी ने भी पायलट से दूरी बना ली है। कल तक 30 विधायकों का दावा कर रहे पायलट अपने खेमे में मुश्किल से 15-20 विधायक ही जुटा पाए हैं। कांग्रेस की ओर से पायलट को मनाने और समझौता करने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल गांधी के करीबियों का कहना है कि सचिन से बातचीत तो होती रहती है। सुरजेवाला का कहना है कि परिवार के झगड़े परिवार में ही सुलझा लेने चाहिए। लेकिन गहलोत की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उनका दावा था 109 विधायकों के समर्थन का, लेकिन आज सुबह जो उनके घर पर विधायक दल की बैठक हुई उसमें 100 विधायक ही जुटे हैं। कुछ निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों के विधायकों के समर्थन का भी वे दावा कर रहे हैं। पायलट की ही तरह गहलोत भी अपने विधायकों की खेमेबंदी कर रहे हैं। आज उन्हें एक जयपुर के बाहर रिजॉर्ट में ले जाया गया है। तो गहलोत खेमे के नंबर तो कम हुए हैं, यह बात पक्की है। इससे सरकार की स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। पहले 109 विधायकों का दावा था, जो अब 100 पर सिमट गया। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है। कितने एमएलए थे अभी यहाँ पे? सेंचुरी मार चुके हैं हम, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम नर्वस 90s में नहीं है, हमने सेंचुरी मार चुकी है, इसलिए वी आर वेरी कंफर्टेबल। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, आपकी बात हुई है अशोक गहलोत के जो करीबी सूत्र हैं, उनसे क्या कहना है? क्या संकट टल गया है? फिलहाल जो है आप कह सकते हैं कि उनके करीबी सूत्र की माने तो संकट टल गया है और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि कल वो हमसे बात करेंगे, एक इंटरव्यू भी देंगे। तो जाहिर है कि थोड़ा राहत महसूस कर रहे होंगे। जो उनके गुट की तरफ से ये बार बार इशारा किया जा रहा है कि सचिन पायलट को क्या नहीं मिला। पार्टी में सब कुछ तो मिला। 2003 में पार्टी में शामिल हुए, 2004 में सांसद बन गए, केवल 26 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए, 36 साल की उम्र में पीसीसी अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए और 40 साल की उम्र में जो है डिप्टी सीएम बन गए। तो आखिर कहां कांग्रेस आला कमान ने उनको क्या नहीं दिया पार्टी में? तो ये सारी चीजें भी कही जा रही है। लेकिन इतना तो तय जरूर है कि इस रस्साकसी के खेल में वो थोड़ा साइड लाइन हुए हैं। उन्होंने साफ किया है वो बीजेपी नहीं जाएंगे, अपनी एक पार्टी बनाएंगे। गुजर जाट बहुल जो है वो पार्टी बनाने की बात हो रही है। हनुमान बेनीवाल जो है, जिनके की 3 विधायक हैं, वो भी उनके साथ जुटने की बात हो रही है। तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि संकट टाल दिया है गहलोत ने। विधायकों को रिजॉर्ट ले गए और रात में उनके साथ मुख्यमंत्री डिनर भी करने वाले हैं। मनोरंजन, लेकिन एक प्रश्न जो उठ रहा है कि कहा जा रहा है कि बार बार कि समझौते की बात आ रही है कि एक समझौते की पेशकश केंद्रीय आलाकमान की ओर से की गई है। क्या समझौता हो सकता है? क्योंकि पहले से उनको काफी कुछ मिला हुआ है। उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनको पीसीसी चीफ बनाया गया है, उनके समर्थक जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो अब क्या कांग्रेस उनको ज्यादा दे सकती है? देखिए, कुछ अच्छा मंत्री पद दिया जा सकता है। जैसे कि हम यदि सूत्रों की माने तो वो वित्त या गृह मंत्रालय भी चाहते हैं अपने साथ, अपने विधायकों के लिए कुछ और मिनिस्ट्री भी चाहते हैं। तो क्या ये सब मिलेगा? हालांकि ये बात भी चर्चा में आ रही है कि प्रियंका ने बात की है सचिन पायलट से। लेकिन हाल के दिनों में अभी भी जब सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी कांग्रेस की, तो गहलोत की जो 10 जनपद में ज्यादा सुनी जा रही है। शुक्रिया मनोरंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ 3 खास वरिष्ठ मेहमान अभी जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या मतलब है ये पूरी राजनीति कवायद हो रही है, उठापटक हो रही है राजस्थान में, इसका क्या सियासी मतलब है और किस तरह से अशोक गहलोत का जो आगे का रास्ता है वो तय होने जा रहा है। लेकिन एक नज़र हम डाल लेते हैं कि किस तरह से जो राजस्थान की विधानसभा है उस पर अब स्थिति बनती दिख रही है। आप जानते हैं कि वहाँ पर 101 का जो बहुमत का आंकड़ा है, कांग्रेस के पास 107 विधायक थे, ये बगावत से पहले का आंकड़ा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास सहयोगी दल को मिलाकर के 75 विधायक हैं, जबकि अन्य 13 और सीपीएम के 2 जीटीपी पार्टी जो उसके 2 विधायक और साथ ही एक अन्य पार्टी का 1 विधायक है। तो ये सारे बाकी जो हैं 13 निर्दलीय और
ये जो है बाकी कांग्रेस के साथ है। लेकिन कांग्रेस का जो 107 का आंकड़ा है अब सिमट गया है, घट गया है, क्योंकि 15 से 20 जो है विधायक वो सचिन पायलट के पास माने जा रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी जो फिलहाल अशोक गहलोत को तो राहत मिलती दिख रही है, लेकिन ये भी इशारा किया जा रहा है कि सचिन पायलट को एक फार्मूला दिया गया है जिस पर की चर्चा हो सकती है। कुछ मलाईदार मंत्रालय जो अपने समर्थकों के लिए चाहते हैं वो भी दिए जा सकते हैं। आपको लगता है कि ये बात बनेगी? क्या सचिन पायलट वापस कांग्रेस में आ सकते हैं? देखिए, आज का जो शक्ति परीक्षण रहा है उसमें तो अशोक गहलोत जीत गए हैं और जिस तरह से विधायक उनके पास जुटे हैं, तो एक मैसेज तो ये गया है कि अभी तक जो है कांग्रेस के ज्यादातर विधायक, बहुमत विधायक जो है अशोक गहलोत के साथ। तो इसका एक नैतिक दबाव और मानसिक दबाव, तो मनोवैज्ञानिक दबाव तो निश्चित रूप से सचिन पायलट पर भी पड़ा है और साथ ही साथ बीजेपी में भी पड़ा होगा। जो लोग बीजेपी के जो राजनीतिक प्रबंधक लोग जो इस ऑपरेशन में शामिल होंगे, इसलिए अब एक सवाल उठता है कि आखिर जब अशोक गहलोत के पास बहुमत का आंकड़ा है तो वो क्यों सचिन पायलट के साथ कांग्रेस समझौते के मूड में है, और क्यों प्रियंका गांधी बात कर रही है और क्यों अहमद पटेल बात कर रहे हैं। तो मेरी भी इस बीच में कई लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता है कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति राजस्थान में हो। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक बड़ा नेता, एक युवा चेहरा आखिर पार्टी से बाहर गया, उसका एक पूरा परसेप्शन पार्टी की लीडरशिप को लेकर बहुत खराब हुआ है। इसलिए सचिन पायलट को पार्टी हर हालत में अपने साथ बनाए रखना चाहती है और उनसे ये गारंटी चाहती है कि उनकी जो शिकायतें हैं वो दूर की जाएं। जो विभाग कुछ उनके लोगों को मिलने चाहिए वो उनको मिलेंगे, लेकिन फिर वो गारंटी इस बात की दें कि वो फिर आगे दिक्कत नहीं पैदा करेंगे सरकार के लिए। तो ये अभी बातचीत इनके बीच में चल रही है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने राजीव सातव को भेजा था, जयपुर में भेजा है। तो अब प्रियंका गांधी पहली बार इसमें बीच में आई है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि राष्ट्रीय मामलों में उत्तर प्रदेश से बाहर प्रियंका गांधी जो है इस तरह से हस्तक्षेप कर रही है। तो कहीं नहीं कांग्रेस के अंदर भी इसका मतलब जो है उनकी भूमिका और बढ़ने वाली है, इसके ये संकेत भी हैं। और सचिन पायलट को भी ये समझना पड़ेगा कि पहली बात तो विधायकों का बहुमत अगर उनके साथ अगर वो अपेक्षित संख्या नहीं है तो फिर बीजेपी भी उनको क्यों लेगी, बीजेपी भी उनको क्या देगी। और अगर वो अलग पार्टी बना करके राजनीति करना चाहते हैं तो वो रास्ता बहुत लंबा है। वो राजस्थान की तपती रेत में वो रास्ता अकेले चलने वाला अभी तक तो कोई थर्ड फ्रंट यहाँ पर सफल हुआ नहीं है राजस्थान की राजनीति में। तो जनता दल का जमाना, लोक दल का जमाना था जब साइजेबल नंबर आता था विधायकों का, लेकिन पिछले कम से कम 25, 30, 90 के बाद से आप देखिए तो ये दो ध्रुवीय राजनीति ही राजस्थान में रही है। जी विनोद जी, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा। मैं मेरे साथ जावेद अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ गए। जावेद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन आपसे सवाल यही पूछना चाह रहा था कि जो अशोक गहलोत की चुनौतियां हैं, आपको लगता है कि वो कम हुई हैं या ज्यादा बढ़ेंगी? आपको लगता है कि सरकार उनकी फिलहाल बच गई है या आगे दिक्कतें उनके सामने ज्यादा आने वाली हैं? अखिलेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जावेद जी, टॉकबैक आ रहा है, इसको ठीक कर लीजिए। हेलो जी जावेद जी, आप अपनी बात कहें। देखिए, इस पे टॉकबैक आ रहा है, इसलिए इसमें बात करना बड़ा डिसोरिएंटिंग, सुनने में दिक्कत आ रही है। हम उनके पास वापस जाएंगे। विनोद जी, मैं आपसे यही सवाल जानना चाह रहा था कि आपको लगता है कि आगे का जो रास्ता होगा वो किस तरह का होगा अशोक गहलोत के लिए? एक बात यह है कि जिस तरह का समीकरण है राजस्थान में, अगर मान लिया 18 से 20 विधायक या 15 विधायक या 14 विधायक भी अगर सचिन पायलट के साथ खड़े हैं अभी, तो अशोक गहलोत के लिए भी बहुत बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। उनको कांग्रेस के तमाम विधायकों को संतुष्ट किए रहना पड़ेगा, उन्हें जो है निर्दलियों को भी साधे रखना पड़ेगा। तो एक बैलेंसिंग एक्ट की बड़ी उनको रहेगा। अब हालांकि कांग्रेस के अंदर भी एक बात चल रही है कि जब अशोक गहलोत ने बहुमत का आंकड़ा दिखा दिया है तो सचिन पायलट के सामने समझौता करने की क्या जरूरत है? इससे अशोक गहलोत जो उनके समर्थक डिमोरलाइज होंगे, उनका मनोबल टूटेगा। ये भी एक बात चल रही है। लेकिन साथ में अशोक गहलोत को भी समझाया जा रहा है कि पार्टी के हित में और सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी है सचिन पायलट और उनका गुट साथ में रहे। तो इसलिए अशोक गहलोत को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आना पड़ेगा। कुछ जो है उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा अगर उनको अपनी सरकार की स्थिरता की गारंटी चाहिए। अब ये सब निर्भर करता है कि सचिन पायलट कितना कंप्रोमाइज करते हैं और अशोक गहलोत कितना कंप्रोमाइज करते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी या सोनिया गांधी किस हद तक दोनों को एक घाट पे पानी पिलाने में कामयाब होंगे, ये आने वाले कुछ दिनों में पता लगे। ठीक है जावेद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो समझौता फार्मूले की बात हो रही कि अब एक पेशकश की गई है सचिन पायलट को, आपको लगता है कि क्या सचिन उसके लिए तैयार होंगे? उनका इरादा क्या है, अगर आपके पास कुछ जानकारी इस बारे में हो तो? देखिए, मेरी कल सचिन पायलट से
अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अखिलेश। ठीक है सर, मैं अभी एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद कोशिश करूंगा आपके पास दोबारा आने के लिए। जो समस्या आ रही है इसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे किस तरह से टीम राहुल जो है उसके जो नेता अलग अलग राज्यों में थे कैसे उनको किनारे कर दिया गया है। वक्त एक ब्रेक का। तो राजस्थान की उठापटक पर हम सीधे चल सकते हैं अपने सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास जो इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। हर्षा, आपसे सवाल ये जानना चाह रहा था कि अगर सब कुछ ठीक है गहलोत खेमे में, तो फिर अपने विधायकों को इस तरह से रिजॉर्ट में वो क्यों लेकर के गए हैं? और दूसरा जो नंबर्स को लेकर के कंफ्यूजन है, क्योंकि दावे पहले किए गए थे कि 109 विधायक उनके साथ है, लेकिन अभी 100 विधायक उनके पास पहुंचे हैं। देखिए एग्जैक्टली कितने विधायक उनके पास पहुंचे अभी वो स्थिति साफ नहीं है। वो दावा कर रहा है कि हमारे पास 100 से ज्यादा है। प्रशांत बैरवा जो यंग एमएलए थे, सचिन के करीबी माने जाते थे, जो गए हैं इनके साथ, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने सेंचुरी क्रॉस कर ली है। गहलोत के खुद कैंप के लोगों ने कहा 106 है। कल अविनाश पांडे ने कहा था 109 है। तो लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अगर नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो यही रीजन है कि इनको यहाँ मेरे जो पीछे फेयरमाउंट होटल है यहाँ पर इनको रखा गया है। और ये जो सारा जो हम कह रहे हैं कि जो नंबर्स का गेम है, आप देख रहे हैं कि नंबर्स कम हो रहे हैं। देखिए 122 थे पहले, फिर कल रात को 109 हो गए, फिर 106 और फिर करीब सेंचुरी पार कर ली है। तो ऑब्वियसली नंबर्स को लेकर अब जो सरकार है एक नाजुक स्थिति में आ गई है, इसलिए जरूरत पड़ रही है कि और एमएलएज नहीं टूटे उनको यहाँ पर रखने के लिए। और जो पूरा एक जो कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड है इसका, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि आज इनकम टैक्स के रेड्स हुए थे, ईडी के रेड्स हुए थे अशोक गहलोत के एसोसिएट्स पे, तो ये क्यों हो रहा है, किसके अंडर ईडी काम करती है, हम लोग यहाँ पर काफी सब लोग साफ जानते हैं। तो बीजेपी भले ही वेट एंड वॉच की पॉलिसी में हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह का रोल तो प्ले कर ही रही है, क्योंकि जो गवर्नर है वो भी बीजेपी का अपॉइंटी होता है, और आगे जाके वो किस टाइप से रोल प्ले करता है इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि अगर राजस्थान में प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है किसी भी हालत में आगे की स्थिति में, तो यहाँ से जो एमएलएस है उसमें और भी जाकर पायलट के साथ मिल सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं हर्षा कि किस तरह से बीजेपी सरकार की एक भूमिका वहां पर राजस्थान की जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें दिख रही है। जो राजनीतिक समीकरण है, जैसे रसायन शास्त्र में कहा जाता है कि कैटलिस्ट एक होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, उसकी भूमिका शायद ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तमाम विभाग वहां पर एक प्ले करें, या ये आरोप कांग्रेस पार्टी भी अपनी ओर से लगा रही है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरजा चौधरी भी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है नीरजा जी। जावेद जी के पास मैं आना चाहूंगा। पहले जावेद जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि अशोक गहलोत के लिए ये जो चुनौती आई है, हालांकि कोई नई बात नहीं है उनके लिए, इससे पहले भी जब उनकी सरकार बनी थी तो बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुमत का जुगाड़ किया था। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन अपने ही घर के अंदर से ये जो चुनौती आई है, किस तरह वो इसका सामना कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत जरूरी है अशोक गहलोत की सरकार के लिए और उसकी स्थिरता के लिए कि सचिन पायलट से वो बातचीत करके मसला सुलझाएं। ये जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसकी भी बुनियादी गलती है। जब अशोक गहलोत को बनाया था, सब ये जग जाहिर था कि सचिन पायलट को ये बात नापसंद है, उनको मनमुटाव था। इन दोनों शीर्ष नेताओं को बैठा के इनसे बातचीत करके इनमें क्लियर डिमार्केशन और डिवीजन ऑफ रोल्स हो जाना चाहिए था, और इन दोनों को ये समझाना चाहिए था कि इन्हें साथ काम करना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। केंद्रीय लीडरशिप ने पता नहीं किन कारणों से ये बिल्कुल हैंड्स ऑफ एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो स्थिति आज उत्पन्न हुई वो जग जाहिर है। अब आखिरी वक्त पे इतनी देर से कुछ सक्रिय हुए हैं, माना जाता है कि प्रियंका गांधी, अहमद पटेल, ये सारे लोग जुटे हुए हैं, और इसमें ये कवायद हो रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को करीब लाया जाए। अशोक गहलोत के पास जावेद जी, मैं नीरजा जी के पास जाना चाहूंगा। नीरजा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी की इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि कल तक ये खबर आ रही थी कि बीजेपी संपर्क में है, सिंधिया के जरिए सचिन पायलट से संपर्क साधा गया, लेकिन आज जब सचिन पायलट की मुट्ठी खुली तो पता लगा कि ज्यादा विधायक नहीं है, तो शायद बीजेपी ने अपनी दूरी बना ली। देखिए, अगर बीजेपी का एक्टिव रोल होता और ये बहुत समय से ये सारा मैनेज किया जाता, तो मुझे लगता है कि इतने कम विधायक नहीं रहते सचिन पायलट के साथ, मतलब 100 के करीब गहलोत के साथ नहीं होते। मुझे लगता है वो ज्यादा एफिशिएंट
ऑपरेशन करते। फिलहाल इसको सही मानना चाहिए जो कि सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा। बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, आप ही की टीवी को दिया है। तो अगर वो सही है तो मुझे लग रहा है वो हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। और देखिए ये जो हुआ है लास्ट मिनट जो हुआ है फ्राइडे को कि एसओजी के तहत उनको जो नोटिस भेजा गया वो भी इतने बड़े चार्ज के साथ कि कॉन्स्पिरेसी और सेडिशन, ये कोई छोटा चार्ज नहीं है, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट किया जाए बाय चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है, तो कहीं ना कहीं इसका क्या मतलब है? वो नोटिस देने का मतलब ही है कि कोई भी अधिकारी स्टेट में आपकी बात नहीं सुनेगा। सचिन पायलट पहले से भी कह रहे थे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कोई ऑफिशियल्स को कहा गया है कि मेरी बात नहीं सुनी जाए। तो कहीं ना कहीं पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो वो दिल्ली आए, लास्ट मिनट में दिल्ली आए। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्ली, मैं मानती हूँ बीजेपी इस समय वेट एंड वॉच कर रही है। बीजेपी चाहेगी एक और स्टेट गिरे, लेकिन ये जो किया गया उनके खिलाफ ये लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक था। और कहीं ना कहीं मैं जावेद से बिल्कुल अग्री करती हूँ, आज कांग्रेस में हाईकमान का नाम ही नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक अ हाईकमान। नहीं तो ये तो 10 मिनट में सलट जाना चाहिए, दोनों को बिठा के बात करके ये करना है आप। और खासकर जब सचिन पायलट कह रहे हैं मैं जा नहीं रहा हूँ बीजेपी में, तो क्यों नहीं किया गया? ये इतने लायक चीज है। ठीक है नीरजा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जावेद जी आप भी, और विनोद जी आप। हम एक ब्रेक अभी फिलहाल लेंगे। ब्रेक के बाद कांग्रेस का दावा कि गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं। तो कांग्रेस में लगातार एक चर्चा जो होती आई है वो है कि ओल्ड बनाम न्यू ब्रिगेड की चर्चा है कि उनके बीच में किस तरह से संघर्ष होता है। राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने कांग्रेस में नया खून लाने की बात कही थी, उन्होंने ऐसा किया भी। कई राज्यों में नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की ओल्ड ब्रिगेड ने राहुल ब्रिगेड को किनारे कर दिया। आप देखें, आपके सामने एक फहरिस्त आ रही है राजस्थान में किस तरह सचिन पायलट अब बागी तेवर अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में जा चुके हैं। हरियाणा में अशोक तंवर जो कि राहुल के करीबी थे, उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। झारखंड में अजय कुमार वो अब आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं। बिहार में अशोक चौधरी वो अब जेडीयू में मंत्री बन चुके हैं सरकार में। महाराष्ट्र में संजय निरुपम अलग थलग हो चुके हैं। गुजरात में अल्पेश ठाकोर बीजेपी में जा चुके हैं। त्रिपुरा में कीर्ति प्रद्युदेव बर्मन अब अलग थलग हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी फहरिस्त है। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। विनोद जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो फहरिस्त दिखाती है किस तरह से कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नहीं है। और ब्रेक से पहले जो बात नीरजा जी कह रही थी कि कांग्रेस में ऐसा लगता है कि आला कमान है ही नहीं, तो ये संकट बहुत गहरा है। नहीं देखिए, ये बात तो सही है कि कांग्रेस में संगठन में उस तरह की चर्निंग नहीं हो सकी जैसी कि बीजेपी में होती रही है लगातार। कांग्रेस में जो जहां जिस पद पर बैठा है, काबिज है, वो अपने को इंटाइटलमेंट मान लिया उसने कि मैं तो यहीं रहूंगा, इसी के लिए हूं। इसलिए सिर्फ राहुल गांधी और उनकी बात नहीं है, पूरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात है। तो ये संघर्ष जो है नए पुराने का वहां चलता रहा, और राहुल गांधी भी कई मामलों में असफल साबित हुए इसको दूर करने में। अब रही बात जिन नए लोगों के अपने नाम लिए, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे नए लोग जो है कुछ लोगों को छोड़ के, सचिन पायलट अपवाद है उसका, और एक मामले में विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपवाद है, इन लोगों ने परफॉर्म किया। बाकी ना अशोक तंवर परफॉर्म कर पाए, ना राजबब्बर उत्तर प्रदेश परफॉर्म कर पाए, ना अशोक चौधरी परफॉर्म कर पाए। जितने नाम लिए इनमें से कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, एक सचिन पायलट को छोड़ के और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा में वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, अपना चुनाव भी हार गए, वो अलग बात है। लेकिन बाकी लोग तो उससे मौका मिल गया पुराने लोगों को, देखे साहब ये नए नौसिखिए जो है इनको आप जिम्मेदारी देंगे तो यही हाल होगा। और आप देखिए मजबूरी में हुड्डा को जो है हरियाणा विधानसभा के चुनाव कितनी देर से दी गई, और ये हम सब सवाल ये सवाल जावेद जी के पास आना चाहूंगा। जावेद जी आपने सुना विनोद जी जो बात कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरा प्रश्न जो उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि सचिन पायलट जिन्होंने मेहनत की, पीसीसी चीफ थे, वो 5 साल तक संघर्ष करते रहे, राहुल गांधी की पसंद भी थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो अशोक गहलोत को बना दिया गया, और तब से जो ये अंदरूनी समस्या है राजस्थान में चलती आई है। देखिए, जिन लोगों ने बनाया उस वक्त उनका कहना था कि कांग्रेस विधायक दल में सचिन पायलट के मुकाबले अशोक गहलोत के कहीं ज्यादा समर्थक थे, उनको ज्यादा संख्या बल उनका था, इसलिए उनको बनाया गया। एमएलए की रजामंदी के खिलाफ
नहीं बनाया जा सकता। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको ये एक नाराजगी है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इन लोगों को नहीं बनाया, बल्कि वो जो ट्रेडिशनल मेथड था उस पर ही चले गए। जहां तक ये कहने की बात है कि इनको अपना हक नहीं मिला, तो सचिन पायलट देखिए, जब 2003 में ये इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, 2004 में ये एमपी हो गए, 32 साल की उम्र पे ये केंद्र मंत्री हो गए, 36 साल की उम्र पे पीसीसी प्रेसिडेंट, और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए 40 साल की उम्र पे। ये बात सही है कि सचिन ने बेहद मेहनत की। ये जितनी जो नई पौध है उनमें से सबसे ज्यादा मैं श्रेय सचिन को देता हूं। सचिन ने बेहद मेहनत की और इसको, और वहां की जीत में का सहरा अगर किसी के सर होना चाहिए तो ज्यादा सचिन को जाना चाहिए। लेकिन जब किसी भी कारणवश जब इनको नहीं बनाया था मुख्यमंत्री, तो इनको और गहलोत को साथ बैठा के समझा के और ये क्लियर कर देना चाहिए था कि इन दोनों के पास कोई और विकल्प नहीं है एक दूसरे के साथ काम करने के। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी, यूपी में भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको थोड़ा सा एल्बो रूम देना चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्टेबिलिटी देनी चाहिए, थोड़ा उनको अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इनको कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज करना सेंट्रल लीडरशिप का काम था, जिसमें वो विफल अभी तक साबित हुई। अब 11वें घंटे पे कई बार ये भी होता है नीरजा जी कि कई बार जो लीडर होता है वो चाहता ही नहीं है कि इन कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज किया जाए। शायद गहलोत ये भी चाहते थे कि सचिन पायलट निकल जाए ताकि उनके जो रास्ते का कांटा है वो दूर हो जाए। और दूसरी जो एक उदाहरण दिया जा रहा है मध्य प्रदेश का नीरजा जी, ये कहा जा रहा है कि जो सिंधिया ने किया वहां पर कमलनाथ के साथ, वैसा सचिन पायलट यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ नहीं कर सकते हैं। हाँ, देखिए, आप जो 2-3 चीजें जो उठा रहे हैं मुद्दे, वो बहुत ही अहम है। ये बात आप कह रहे हैं ना, कई लोगों के मन में ये आज सवाल उठा है कि अशोक गहलोत जो इतने अनुभवी कांग्रेस के, मैं उनको बहुत अनुभवी और सुलझे हुए नेता मानती हूँ, जिस तरह से उन्होंने सब चीजों को संभाला है पहले, लेकिन उन जैसा शख्स ऐसी गलती कर सकता है, और क्यों कर सकता है, जो कि एसओजी के तहत नोटिस भेजा गया। उसका तो एक ही परिणाम होना था, कोई भी खुददार आदमी या महिला क्या चुपचाप बैठी रहेगी कि मेरे खिलाफ सेडिशन का, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सेंटर नहीं कर रही है, मेरी अपनी सरकार कर रही है। और वो सेडिशन जिसको कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 2019 के चुनाव में कि हम हटा देंगे, तो हटा देंगे, वो तो अलग बात है, वो तो अलग डिबेट है। लेकिन ये चीज करना, तो उसका तो परिणाम होना ही था। सो सवाल उठाया जा रहा है, क्या सोच समझ के अशोक गहलोत ने ये मूव किया कि इसका ये परिणाम होगा? तो आपको लगता है नीरजा जी कि एक तीर से 2 निशाने साधे? एक तो उन्होंने जो सचिन पायलट का कांटा है वो रास्ते से निकालने की कोशिश की, दूसरा बीजेपी को भी उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश किया। वो है, और हो सकता है उनको लगा कि लोग मेरे साथ ही रहेंगे, और हो सकता रहें भी, अभी इस बार पार कर दें ये चुनौती। लेकिन सरकार तो हिल गई ना। अब ये तो नहीं आप कह रहे कि 5 साल के लिए एकदम अटल रहेगी ये सरकार, लेकिन सवाल ये भी उठता है, अगर ये पहल की अशोक गहलोत ने, तो क्या हाईकमान को बता के की, या हाईकमांड में सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नहीं मालूम था, और जो नया हाईकमांड अब आ गया है सोनिया गांधी के इंटरिम प्रेसिडेंट बनने से, क्या उनको पता था? उनमें सीनियर गार्ड है, सीनियर नेता हैं, जिनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है अशोक गहलोत के साथ, और सचिन पायलट के साथ उतनी अच्छी नहीं है शायद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। हम फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद राजस्थान संकट को लेकर बीजेपी पर बरसे दिग्विजय सिंह। बात करते हैं राजस्थान की, तो अशोक गहलोत के घर पर जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके बाद होटल फेयरमाउंट में सारे विधायकों को ले जाया गया। मदन प्रजापत, अमित छाछन, गणेश घोगरा के साथ कुछ अन्य नेताओं को आप ये बैठे हुए देख सकते हैं। और राजस्थान सरकार पर मंडरा रहे संकट को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनमत की नीलामी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्री व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली हुई है। जनमत को खरीदा जा रहा है, जनमत को की नीलामी हो रही है। तो वहां
मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा, लेकिन फिर भी उनका प्रयास निरंतर चला जा रहा है और करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। मुझे खुद राजस्थान के एक विधायक ने आके कहा कि उनको भी कहा था कि 25 करोड़ रुपए रख लो, अभी 10 करोड़ रख लो, 25 करोड़ का हम लोग आपको दे देंगे और जहां चाहते हो, जिस प्रांत में चाहते हो और विदेश में चाहते हो तो विदेश में भी जमा करा देंगे। इस तरह की बातें वहां हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी कांग्रेस के सारे विधायकों के साथ चर्चा करके रास्ता निकालेंगे।